Hello everyone, welcome back to Biohistory, and this is the third part of our ongoing series on the topic cancer. In this video, we are going to study the various properties shown by the cancer cells. So let's jump to the video. Chaliye, let's start with the properties of cancer cells. राइट देखो कैंसर सेल्स जो है ना सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं शो करते, दे शो सेवरल एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज़. ठीक है, तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन. इसमें क्या होता है, देखो जो नॉर्मल सेल्स है, अब हमेशा हमें नॉर्मल सेल से ही कंपेयर करके चलना पड़ेगा कैंसर सेल को. तो जो आपका नॉर्मल सेल है, ठीक है, अगर हम इनको एक कल्चर में रखें तो क्या होगा, दे विल शो डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन. किसके लिए शो करेंगे? सेल प्रोलिफरेशन के लिए, ऑफ सेल प्रोलिफरेशन. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई जब तक इनके पास एक इतना है कि ये इनकी फाइनाइट सेल डेंसिटी है, ठीक है, और ये यहाँ तक अगर पहुँच जाते हैं, दे विल स्टॉप प्रोलिफरेटिंग. अच्छा, प्रोलिफरेट का मीनिंग तो समझ पा रहे हो ना? प्रोलिफरेट का मतलब हाउ क्विकली अ सेल इंक्रीजेज इट्स नंबर. ठीक है, तो कैंसर सेल जितना जल्दी डिवाइड करता जाएगा और अपने नंबर जो इंक्रीज़ कर रहा है, दैट इज़ प्रोलिफरेशन. ठीक है, तो नॉर्मल सेल ना, नॉर्मल सेल की सिर्फ एक फाइनाइट सेल डेंसिटी तक ही वो पहुंचता है. और ये कौन डिसाइड करेगा कि भाई कितने ग्रोथ फैक्टर्स इसके पास अवेलेबल है. तो जितने ग्रोथ फैक्टर्स अवेलेबल होंगे ये तब तक ही अपनी सेल डेंसिटी को इंक्रीज़ करेगा. लेकिन जो कैंसर सेल्स का प्रोलिफरेशन है वो इस पर नहीं डिपेंड करता, राइट. तो दे आर नॉट डेंसिटी, दे डू नॉट शो डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, इट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. देखो, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन में क्या होता है कि जो आपके नॉर्मल सेल्स हैं, अभी हम बाहर परफॉर्म करने की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव अ कल्चर डिश विद अस, इसमें हमने नॉर्मल सेल्स रखे हुए हैं. ठीक है, तो जो नॉर्मल सेल्स है ये माइग्रेट करेंगे, ठीक है, इसी के अंदर सरफेस में, ठीक है, कल्चर डिश के. कब तक माइग्रेशन शो करेंगे? जब तक ये कॉन्टैक्ट नहीं बना लेते with its neighboring cell. The time they will make contact with the neighboring cell, they will stop performing cell migration. तो जो सेल माइग्रेशन है will be inhibited, और जो नॉर्मल सेल्स हैं ये आपस में adhere कर जाएंगे. नॉर्मल सेल्स adhere to each other, adhere to each other. ठीक है, तो एक बार इन नॉर्मल सेल ने एक और सेल के कांटेक्ट में आते ही जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट कर दिया. ठीक है, ग्रोथ को वहीं रोक दिया. ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन. इन कॉन्ट्रास्ट अब अगर आप ट्यूमर सेल्स की बात कर लो, तो जो ट्यूमर सेल्स है दे विल कंटिन्यू मूविंग आफ्टर, इवन आफ्टर द कांटेक्ट. ठीक है, किसके साथ कांटेक्ट करना है? नेबरिंग सेल्स के साथ. ठीक है, दे विल स्टिल कीप ग्रोइंग. ठीक है, और एडजेसेंट सेल्स के पास जाते रहेंगे और एक डिसऑर्डर्ड पैटर्न बना देंगे. जैसे नॉर्मल सेल्स तो आपके ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, इफ इट इन अ लेयर और एनीथिंग. लेकिन कैंसर सेल्स एक आपका डिसऑर्डर्ड पैटर्न शो करेंगे. सी, लुक एट दिस इमेज. तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास सेल में म्यूटेशन हुई, जेनेटिक या फिर एपिजेनेटिक चेंजेस, राइट. तो इस म्यूटेशन की वजह से देयर विल बी रीजनरेशन ऑफ योर ट्यूमर या फिर कैंसर सेल. अब ये रैपिडली डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ इवन इट इज़ कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द नेबरिंग सेल्स. ठीक है, ये नहीं रुक रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इसमें देखो नहीं शो हो रहा है.
ठीक है। ऑल्सो अब जैसे जैसे म्यूटेशन और जेनेटिक चेंजेस एक्यूमुलेट होते रहते हैं, दे विल स्टार्ट ट्रैवलिंग टू द अदर साइड्स, इसी को मेटास्टासिस कहते हैं, ठीक है, थ्रू ब्लड वेसल्स एंड एवरीथिंग। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है इमॉर्टलाइजेशन। ठीक है, देखो वैसे तो जो आपके कैंसर सेल्स हैं, जस्ट अ सेकेंड, दे आर इमॉर्टल। देखो कैसे, जो आपके नॉर्मल सेल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इनके पास ना, चाहे आप इन विट्रो देख लो, चाहे आप इन वीवो देख लो, even if they have growth factors and everything, they'll still show limited growth in a sense कि ये कुछ टाइम तक ही आपके सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो इनके पास बहुत लिमिटेड कैपेसिटी है टू ग्रो, लिमिटेड कैपेसिटी टू ग्रो, और मे बी अराउंड 50 जनरेशन्स बाद दे विल स्टॉप डिवाइडिंग एंड अल्टीमेटली डाई, राइट। लेकिन अगर आप यहीं पे मैलिग्नेंट सेल्स की बात करो, इफ वी टॉक अबाउट मैलिग्नेंट सेल्स, तो ये क्या होते हैं भाई, ये तो होते हैं आपके इमॉर्टल एंड दे कैन ग्रो इनडेफिनेटली, राइट। सो दिस इज आवर थर्ड प्रॉपर्टी। अब इस इमेज में भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे वी आर कंपेयरिंग वन हेल्दी सेल विद अ कैंसर सेल, ठीक है। न्यूक्लियस में चेंज देखो, द न्यूक्लियस इज कीप एनलार्जिंग, साइटोप्लाज्म जो है वो छोटा होता जाता है और जो न्यूक्लियस है वो एनलार्ज होता जाता है, ठीक है। और यहाँ पर दिस इज द नंबर ऑफ द कैंसर सेल्स, द चेंजेस अंडर अ माइक्रोस्कोप, एंड दिस इज शोइंग द स्लाइड ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी सेल। नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, विच इज इन्वेजिवनेस, वन सेकेंड, इन्वेजिवनेस एंड मेटास्टेसिस। देखो इसमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है ट्रांसफॉर्म्ड सेल का, जो सेल ट्रांसफॉर्म हो चुका है इनटू अ कैंसर सेल। तो ट्रांसफॉर्म जो सेल है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इन्वेड करना। इन्वेजन होता क्या है, व्हाट इज़ इन्वेजन? इन्वेजन जो है ये आपका कैसे हम इसको बताएं कि जैसे किसी भी जगह को इन्वेड नहीं कर लेते, घुस नहीं जाते उसके अंदर, तो सिमिलरली जो कैंसर सेल्स है ना, ये माइग्रेट करेंगे, दे विल माइग्रेट एंड पेनिट्रेट द नॉर्मल नेबरिंग सेल्स, ठीक है, पेनिट्रेट करेंगे योर इनटू नेबरिंग टिश्यूज, इसी को हम इन्वेजन कहते हैं। फिर मेटास्टेसिस क्या होता है? देखो मेटास्टेसिस होता है वो एबिलिटी कैंसर सेल्स की टू पेनिट्रेट इनटू योर लिम्फेटिक एंड ब्लड वेसल्स, राइट। क्योंकि देखो ये लिम्फेटिक और ब्लड वेसल्स को पेनिट्रेट करके क्या होगा, ये आपका दूसरी जगह तक ट्रेवल कर सकते हैं, राइट, थ्रू द ब्लड और थ्रू द लिम्फेटिक। वी हैव टू बॉडी फ्लूइड्स विच इज़ लिम्फ एंड ब्लड, तो इन दोनों के थ्रू दे कैन ट्रेवल टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो दैट ट्रेवल, दैट माइग्रेशन इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, इन्वेजन, की जब वो नेबरिंग टिश्यूज़ को पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है। So these are the two other properties, invasiveness and metastasis। अब ये जो दोनों प्रॉपर्टीज़ है ना कैंसर सेल की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल देखो, सबसे पहले जो मेलिग्नेंट सेल्स है ये क्या सिक्रीट करता है आपका, सी वी हैव अ मेलिग्नेंट सेल। मेलिग्नेंट सेल जो है ये सिक्रीट करेंगे प्रोटीएजेस। What proteases will do, it will digest the extracellular matrix factors। इसकी वजह से क्या होगा, not factors, components, extracellular matrix
कंपोनेंट्स। ठीक है, मतलब सेल के बाहर जो भी आपका मैट्रिक्स प्रेजेंट है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है उसका डाइजेशन ये स्टार्ट कर देते हैं। इसकी वजह से जो कैंसर सेल्स है वो इन्वेड कर पाएगा आराम से नॉर्मल टिश्यूज़ को। दूसरा, कैंसर सेल्स खुद के ग्रोथ फैक्टर्स सिक्रीट करेगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, इसके लिए नई ब्लड वेसल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, जब नई ब्लड वेसल्स बनती हैं इसको हम कहते हैं एंजियोजेनेसिस। अब ये तो चाहिए ना कि भाई अगर किसी ट्यूमर को ग्रो करना है तो उसको रेस्पिरेटरी गैस चाहिए विच इज़ ऑक्सीजन, और उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए ताकि वो अपना नंबर इंक्रीज कर सके। सो इट रिक्वायर्स योर ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसकी वजह से ये वापस से प्रोलिफरेशन अपना रिज्यूम कर सकता है। मतलब तभी प्रोलिफरेशन हो पाएगा इफ़ इट हैज़ दीज टू थिंग्स, है ना। तो प्रोलिफरेशन में ये दोनों चीज़ें हेल्प करेंगी। एंड एंजियोजेनेसिस यही होता है कि जब आपकी न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म हो रही हैं फॉर दिस ट्यूमर और कैंसर सेल। अंडरस्टैंड। सो मेलिग्नेंट सेल दो चीज़ें बनाता है, सिक्रीट करता है। वन इज़ प्रोटीएजेस विच विल डाइजेस्ट दिस मैट्रिक्स कंपोनेंट्स। इसकी वजह से वो नॉर्मल सेल्स को आराम से इन्वेड, जैसे यहाँ से आपका कैंसर सेल आ रहा है, इफ़ इट विल कीप डाइजेस्टिंग दिस पार्ट सो इट विल बी ईजी फॉर इट टू इन्वेड योर नेबरिंग नॉर्मल सेल्स और टिश्यूज़। ठीक है, दूसरा ये ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करेगा क्योंकि इसको भी सर्वाइव करने के लिए इट रिक्वायर्स द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, जिसके लिए ये नई ब्लड वेसल्स बनाता है विच इज़ टर्म्ड एज एंजियोजेनेसिस। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज लॉस ऑफ एंकरेज डिपेंडेंस। अब इसका मतलब क्या है, देखो ज़्यादातर जो नॉर्मल सेल्स होते हैं ना दे आर अटैच टू सम काइंड ऑफ सबस्ट्रेटम। ठीक है, आप एपिथेलियल सेल देख लो, कुछ भी देख लो, तो ये अटैच्ड होते हैं आपके किसी सबस्ट्रेटम के साथ। ठीक है, अब तो इसी को हम एंकर करना बोलते हैं। ठीक है, सो दे आर एंकर्ड टू समथिंग इन ऑर्डर टू ग्रो। लेकिन आपके ट्रांसफॉर्म सेल्स हैं ये ग्रो कर सकते हैं even when they are not attached to some kind of substratum. ठीक है, for example if they are suspended in a medium, ठीक है, in a semi solid medium जिसके अंदर चाहे चलो मान लो अगार है या फिर मिथाइल सेल्यूलोज है। ठीक है, सो दे कैन इवन ग्रो इन दैट कंडीशन। तो नॉर्मल सेल्स को सबस्ट्रेटम चाहिए, बट जो आपके कैंसर सेल्स हैं दे डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ सबस्ट्रेटम, इनको एंकरेज नहीं चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लोअर ग्रोथ फैक्टर्स रिक्वायरमेंट्स। देखो जो नॉर्मल सेल होता है, अगर हम कल्चर में बात करें, ठीक है, एक कल्चर के अंदर जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके बारे में बात करें तो उनको बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए। दे नीड वेरियस ग्रोथ फैक्टर्स इन ऑर्डर टू प्रोलिफरेट। अगर आप नॉर्मल ह्यूमन टिश्यू की बात करो तो जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। मान लो ये आपका कोई नॉर्मल सेल है, हो सकता है आपके ग्रोथ फैक्टर्स कहीं दूर एक्स्ट्रा सेल्यूलर लोकेशन पर कहीं आपके प्रोड्यूस हुए हैं ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, तो वो इस सेल तक जाएंगे या तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू। ठीक है, लेकिन जो आपका ट्यूमर सेल है वो खुद के ग्रोथ फैक्टर्स ही बना रहा है ना। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि वो खुद के ग्रोथ फैक्टर्स बना रहा है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल इस कैंसर सेल ने ग्रोथ फैक्टर्स बना दिया। ठीक है, और इसी कैंसर सेल के पास इसका रिसेप्टर भी प्रेजेंट होगा, तो वो यहाँ आके बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो ये खुद के ग्रोथ फैक्टर्स बना रहा है और ये वाला जो ग्रोथ फैक्टर है, दिस ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, ये बाइंड कर रहा है इसी के रिसेप्टर से जो सेम सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, जो सेम सेल के सरफेस पे आपका प्रेजेंट है। तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है कि खुद ही ग्रोथ फैक्टर बना रहा है और
खुद ही के रिसेप्टर पे जाके वो बाइंड हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी कॉन्टिन्यूस सेल्फ जनरेटेड प्रोलिफरेटिव सिग्नल। तो एक तरीके से खुद से ही ये अपने लिए सिग्नल जो है वो जनरेट कर रहा है। इस तरीके की स्टिम्युलेशन को हम कहते हैं ऑटोक्राइन स्टिम्युलेशन। देखो, एक तो वो तरीके की स्टिम्युलेशन होती है कि आपका कोई भी चीज़ इस सेल ने सिक्रीट की और वो दूसरे सेल के रिसेप्टर से जाके बाइंड हो रही है, दैट इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिम्युलेशन। ऑटोक्राइनेस यहीं से बनी और इस खुद के ही इसी की सेल मेम्ब्रेन के पास रिसेप्टर है और वो उसी पे जाके बाइंड हो जाएगी, दैट इज़ ऑटोक्राइन स्टिम्युलेशन। तो इससे एज अ रिज़ल्ट होगा क्या, जब उसके पास खुद का सोर्स है तो अगर बाहर से कोई प्रोलिफरेशन करवाने का कोई सिग्नल नहीं आ रहा है तो ये खुद के लिए ही कर सकता है। ठीक है, अब देखो, तो इसको अब सीरम की ज़रूरत नहीं है। सीरम क्या है कि भाई सीरम ही सोर्स है जहाँ पर आपका बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स अवेलेबल है। लेकिन क्योंकि भाई ये तो ग्रोथ फैक्टर खुद ही बना रहा है, खुद ही के रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो रहा है, खुद ही वो सिग्नल जनरेट कर रहा है, तो इसको सीरम की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। एंड योर लास्ट प्रॉपर्टी इज़ fail to undergo apoptosis। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, जो कैंसर सेल्स है ना, ये एपोप्टोसिस नहीं करते। एपोप्टोसिस क्या होता है? एपोप्टोसिस हम बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ को। ठीक है, तो कैंसर सेल का अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि भाई ये एपोप्टोसिस नहीं करता, इट फेल्स टू अंडरगो एपोप्टोसिस। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर एपोप्टोसिस नहीं हो रही तो देयर विल बी इंक्रीज्ड लाइफ स्पैन्स। ठीक है, नॉर्मल सेल के उसमें कंपेयर करोगे तो नॉर्मल सेल का तो एपोप्टोसिस हो जाता है, इट विल डाई, इट विल अंडरगो प्रोग्राम सेल डेथ, बट कैंसर सेल जा ही नहीं रहा तो इसकी लाइफ स्पैन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और इसी की वजह से जो आपका ट्यूमर है वो डेवलप करता रहता है। तो ट्यूमर डेवलपमेंट में ये एक मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है, सो जो कैंसर सेल्स हैं दे शो दिस रेजिस्टेंस टू एपोप्टोसिस। तो इसकी वजह से एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, एबनॉर्मल ग्रोथ ये शो करते हैं, राइट। सो ये थे आपके वेरियस कैरेक्टर्स प्रॉपर्टीज ऑफ योर कैंसर सेल्स। फेल टू अंडरगो एपोप्टोसिस, देन व्हाट वी हैव स्टडीज कि इनको लोअर ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, एंकरेज ये नहीं शो करते, विदाउट एंकरेज भी ये ग्रो कर सकते हैं। और हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे इन्वेजिवनेस एंड मेटास्टासिस के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, इन्वेजिवनेस कब है, जब वो पेनिट्रेट करेगा इनटू नेबरिंग टिश्यूज़, और मेटास्टासिस कब है, जब वो पेनिट्रेट करेगा इनटू लिम्फेटिक एंड ब्लड वेसल्स, राइट। फिर हमने इमॉर्टलाइजेशन के बारे में पढ़ा। नॉर्मल सेल्स आपके मॉर्टल होते हैं, बट जो मेलिग्नेंट सेल्स हैं दे आर इमॉर्टल, दे कीप ग्रोइंग। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। नॉर्मल सेल अगर किसी दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में आता है इट विल स्टॉप ग्रोइंग, बट ऐसा इनके साथ नहीं होता, दे विल कीप ऑन ग्रोइंग। एंड द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी डिपेंडेंट, कि जो नॉर्मल सेल है ये इतनी ही एक फाइनाइट सेल डेंसिटी अचीव करता है, देन इट विल स्टॉप ग्रोइंग और डिवाइडिंग, बट ऐसा इसके साथ नहीं होता। दे विल कीप शोइंग, कैंसर सेल्स कीप शोइंग सेल proliferation. So these are the various properties of cancer cells, and I tried my best कि जितना easy way में मैं आपको इसको समझा सकूँ. If still you have any kind of doubt, please do not hesitate to mention in the comment section. So we'll solve it in the upcoming video. Till then, keep revising and take care. Bye bye.